guys, welcome to Zero Fees Classes, day 99. Today we are going to learn how we use the progressive active with simple sentences. आज हम पढ़ेंगे कि कैसे हम progressive active को simple sentences के साथ करते हैं. We see yesterday हमने कल देखा कि कैसे हम प्रोग्रेसिव एक्टिव के मतलब जाने की क्या होता है, उसका डेफिनेशन, वो होता क्या चीज है. तो ये चीज होता है कि जो काम अभी हो रहा है, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, आप पढ़ रहे हैं, इसके ऐसे ही सेंटेंसेस हम एक दिन में 1000 सेंटेंसेस बोलते हैं. लाइक मैं पढ़ा रही हूँ, आई एम टीचिंग, आप पढ़ रहे हैं, यू आर रीडिंग. मैं पढ़ रही हूँ, आई एम स्टडिंग. मैं लिख रही हूँ, आई एम राइटिंग. मैं खा रही हूँ, आई एम ईटिंग. मैं जा रही हूँ, आई एम गोइंग. लाइक दिस. ऐसे बहुत से सेंटेंसेस जो हम इस प्रकार से बोलते हैं, तो हम वहां पर इस एम आर का यूज करते हैं. तो उसी को कहते हैं हम प्रोग्रेसिव एक्टिव. क्या कहते हैं स्टूडेंट्स? प्रोग्रेसिव एक्टिव. So now I tell you at the end of the video yesterday, कल मैंने आपको वीडियो के एंड में बताया था कल कि आज हम सिंपल सेंटेंसेस करेंगे प्रोग्रेसिव एक्टिव के. तो मींस प्रोग्रेसिव एक्टिव के अब हम सिंपल सेंटेंसेस करेंगे. इट्स वेरी इजी, ये बहुत इजी है. 2-3 सेंटेंसेस अगर मैंने आपको बता दिए तो आप मुझसे पहले, मेरे लिखने से पहले ही आप बोल सकते हैं. लाइक मैं 2 सेंटेंस बताया आपको. मैं गा रही हूँ, आई एम सिंगिंग. मैं नाच रही हूँ, आई एम डांसिंग. अब जैसे मैं लिखा वह जा रहा है, तो आप बिल्कुल फास्ट बोलेंगे ही इज गोइंग. वह आ रहा है, ही इज कमिंग. लाइक दिस. तो ऐसे सेंटेंसेस आज हम बनाने वाले हैं स्ट्रक्चर और सेंटेंसेस के साथ. सो कम लेट्स बिगिन. आओ बच्चों हम शुरू करते हैं. तो जब हमें इसका स्ट्रक्चर बनाना हो तो कैसे बनाए? पहले हम लगाएंगे सब्जेक्ट, then is MR, is MR, then verb की fourth form and then object. This is our full structure. It's very easy. यह हमारा full structure है. यह बहुत ज्यादा easy है. पहले सब्जेक्ट लगाना है, उसके हिसाब से is MR लगाना है. मैंने आपको कल बताया भी था is का यूज होता है, M का यूज होता है और R का यूज होता है. अगर आपने वो वीडियो अभी तक नहीं देखा है तो जल्दी जल्दी मेरे चैनल पे जाइए, वहां से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं. तो इज एमआर देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म जो भी होगा, मतलब जैसे मैं पढ़ रही हूँ, तो पढ़ रही हूँ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अगर हमें बनाना है उसका तो होगा आई एम रीड. तो पढ़ने को कहते हैं रीड. पर अगर हमें वर्ब की फोर्थ फॉर्म बनानी हो, उसके हिंदी में भी डिफरेंट आता है, सिर्फ इंग्लिश में नहीं, हिंदी में भी डिफरेंट आता है. पढ़ना रीड, पढ़ रही हूँ, पढ़ रही. तो फिर वहां पे क्या आएगा? हम लगा देंगे रीडिंग, READING. तो मीन्स ING जुड़ने से हम इसे क्या मानते हैं? वर्ब की फोर्थ फॉर्म मानते हैं. ING जुड़ गया मीन्स इट्स वर्ब फोर्थ फॉर्म. तो हम क्या करेंगे? अब क्या करेंगे? हम इनके सेंटेंसेस बनाएंगे. सेंटेंसेस कैसे लिखेंगे स्टूडेंट? फर्स्ट सेंटेंस, माय फर्स्ट सेंटेंस क्या है स्टूडेंट? हमारा फर्स्ट सेंटेंस है मैं खाना खा रही हूँ. मैं खाना खा रही हूँ. तो कैसे करें स्टूडेंट? अब लगा देंगे पहले सब्जेक्ट. सब्जेक्ट क्या है? मैं. तो उसके साथ आ जाएगा आई, और आई के साथ ओनली वी ओनली यूज एम. तो हम यहाँ पे लिख देंगे एम. एंड देन वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है? खा रही हूँ. आई एम ईटिंग, EATING, ईटिंग. और ऑब्जेक्ट क्या है? खाना, तो फूड. आई एम ईटिंग फूड. मैं खाना खा रही हूँ. आई एम ईटिंग फूड. आवर सेकेंड सेंटेंस. हमारा सेकेंड सेंटेंस क्या स्टूडेंट्स? हमारा सेकेंड सेंटेंस है वह पढ़ रही है. वह पढ़ रही है. इसको कैसे करें? अब रही है. तो वह के लिए क्या करेंगे? हम सब्जेक्ट शी लगाएंगे, शी, क्योंकि फीमेल है ये. शी और इज लगा एंड आर लगा. शी मीन्स एक लड़की है, तो इज लगाएंगे. शी इज. वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पढ़ रही है. अब क्या पढ़ रही है हम तो नहीं जानते,
मीन्स अगर वो स्टोरी बुक पढ़ रही है, हमें पता है उसके बारे में कि स्टोरी बुक पढ़ रही है, तो हम वहां पर करेंगे रीडिंग। पर अगर वो पढ़ रही है तो हम वहां पे करेंगे स्टडिंग। शी इज स्टडिंग, STUDYING, स्टडी। इट हैज नो ऑब्जेक्ट, यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है तो हमने ऑब्जेक्ट नहीं लगाया। शी इज स्टडिंग, वह पढ़ रही है। अब फर्स्ट सेंटेंसेस में है खाना खा रही हूँ, I am eating food। और सेकेंड सेंटेंसेस वह पढ़ रही है, she is studying। Okay students, so students I hope you understand, and students keep it down it। Come students, let's some more practice। आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। सॉरी, आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। Our थर्ड सेंटेंस, हमारा थर्ड सेंटेंस क्या स्टूडेंट्स? हमारा थर्ड सेंटेंस है वह खेल रहे हैं। वह खेल रहे हैं, इसको कैसे करें? सब्जेक्ट क्या है? वह। दे आर लगा देंगे। दे आर वर्ब के फोर्थ फॉर्म खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग। दे आर प्लेइंग, वह खेल रहे हैं। दे आर प्लेइंग। अवर फोर्थ सेंटेंस, हमारा फोर्थ सेंटेंस है स्टूडेंट, हमारा फोर्थ सेंटेंस है मैं टीवी देख रहा हूँ। देख रहा हूँ, मैं टीवी देख रहा हूँ। इसको कैसे करें? मैं, सब्जेक्ट क्या है? आई, और एम लगा देंगे क्योंकि आई के साथ ओनली एम का यूज होता है। आई एम, और वर्ब के फोर्थ फॉर्म देख रहा हूँ। आई एम वॉचिंग, WATCHING, वॉचिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है? टीवी, तो लिखेंगे टीवी। आई एम वॉचिंग टीवी। अब फर्स्ट सेंटेंसेस वह खेल रहे हैं, दे आर प्लेइंग। और सेकंड सेंटेंसेस मैं टीवी देख रहा हूँ, आई एम वॉचिंग टीवी। Students, I hope you understand. And students, keep it down it. Come students, let's some more practice. आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। अब फिफ्थ सेंटेंस, फिफ्थ सेंटेंस क्या स्टूडेंट? हमारा फिफ्थ सेंटेंस है वह गाना गा रही है। वह गाना गा रही है, इसको कैसे करें? सब्जेक्ट क्या है? वह, और रही है, तो लिख देंगे शी, उसके साथ लगा देंगे इज। शी इज वर्ब की फोर्थ फॉर्म गा रही है। शी इज सिंगिंग, SINGING, सिंगिंग, और ऑब्जेक्ट क्या है? गाना, अ सॉन्ग। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वह गाना गा रही है। शी इज सिंगिंग अ सॉन्ग। Our सिक्स सेंटेंस, हमारा सिक्स सेंटेंस क्या है स्टूडेंट? हमारा सिक्स सेंटेंस है वह नाच रहे हैं। वह नाच रहे हैं, वह हो जाएगा तो दे। दे क्या है? प्लूरल, तो उसके साथ लगाएंगे आर। दे आर वर्ब के फोर्थ फॉर्म नाच रहे हैं। दे आर डांसिंग, DANCING, dancing। अब फर्स्ट सेंटेंसेस वह गाना गा रही है, she is singing a song, और सेकेंड सेंटेंसेस वह नाच रहे हैं, they are dancing। So students, I hope you understand, and students keep me down it। Come students, let's some more practice। आओ बच्चों हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं। अब सेवन सेंटेंस, हमारा सेवन सेंटेंस क्या है स्टूडेंट? हमारा सेवन सेंटेंस है मैं किताब पढ़ रहा हूँ। मैं किताब पढ़ रहा हूँ, इसको कैसे करें? मैं क्या है? सब्जेक्ट। आई के साथ हमेशा क्या लगाते हैं? एम, तो आई एम, अब वर्ब की फोर्थ फॉर्म पढ़ रहा हूँ। अब हमें पता चल गया कि वो किताब पढ़ रहा है। आई एम रीडिंग, READING, रीडिंग, ऑब्जेक्ट क्या है? किताब।
A book. I am reading a book. मैं किताब पढ़ रहा हूँ. I am reading book. Our 8 sentence. हमारा 8 sentence क्या है students? हमारा 8 sentence है मैं सॉरी स्टूडेंट, हम लिखेंगे वह चित्र बना रही है. वह चित्र बना रही है. तो सब्जेक्ट क्या है? वह. रही है आ गया तो शी लिखेंगे. शी इज लगा देंगे. शी इज वर्ब की फोर्थ फॉर्म बना रही है. शी इज ड्रॉइंग. DRAWING ड्रॉइंग. ऑब्जेक्ट क्या है? चित्र. अ पिक्चर. PICTURE पिक्चर. अब फर्स्ट सेंटेंसेस मैं किताब पढ़ रहा हूँ. आई एम रीडिंग अ बुक. और सेकेंड सेंटेंसेस वह चित्र बना रही है. शी इज ड्रॉइंग अ पिक्चर. स्टूडेंट्स, आई होप यू अंडरस्टैंड. एंड स्टूडेंट्स, कीप नोट डाउन इट. कम स्टूडेंट, ले सम मोर प्रैक्टिस. आओ बच्चों, हम कुछ और प्रैक्टिस करते हैं. आवर 9 सेंटेंस. में 9 सेंटेंस क्या स्टूडेंट? हमारा 9 सेंटेंस है वह फुटबॉल खेल रहे हैं. वह फुटबॉल खेल रहे हैं. अब वह क्या है? सब्जेक्ट दे. और आर लगाएंगे हम. दे आर वर्ब की फोर्थ फॉर्म खेल रहे हैं. दे आर प्लेइंग. और ऑब्जेक्ट क्या है? फुटबॉल. दे आर प्लेइंग फुटबॉल. वह फुटबॉल खेल रहे हैं. दे आर प्लेइंग फुटबॉल. आवर 10 सेंटेंस. में 10 सेंटेंस क्या स्टूडेंट्स? हमारा 10 सेंटेंस है मैं कॉफी पी रहा हूँ. मैं कॉफी पी रहा हूँ. तो मैं की इंग्लिश आई के साथ लगेगा एम. वर्ब की फोर्थ फॉर्म क्या है? पी रहा हूँ. आई एम ड्रिंकिंग. DRINKING ड्रिंकिंग. और ऑब्जेक्ट क्या है? कॉफी. COFFEE कॉफी. अब फर्स्ट सेंटेंसेस वह फुटबॉल खेल रहे हैं. दे आर प्लेइंग फुटबॉल. और सेकंड सेंटेंसेस मैं कॉफी पी रहा हूँ. I am drinking coffee. Student, I hope you understand. And students, keep it down it. और students, जैसे आज आपने देखा कि कैसे हमने प्रोग्रेसिव एक्टिव के सिंपल सेंटेंसेस किए. अब कल हम करेंगे प्रोग्रेसिव एक्टिव के नेगेटिव सेंटेंसेस जो इस प्रकार हो रहेंगे. जैसे मैं कॉफी नहीं पी रहा हूँ, तुम वहां नहीं जा रहे हो. ऐसे सेंटेंसेस होंगे. तो कल हम वैसे सेंटेंसेस करेंगे. और स्टूडेंट्स, जैसे मैं आपको यहाँ पे इंग्लिश पढ़ाती हूँ, मेरा और एक भी चैनल है बच्चों की मस्ती क्लासेस नाम से. वहां मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक मैथ पढ़ाती हूँ, बिल्कुल नए ट्रिक के साथ जो कि 10th और 12th के बच्चे सॉल्व करते हैं. आओ बच्चों, हम इसकी वीडियो भी साथ साथ मिलकर देखते हैं. नए ट्रिक के साथ इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. तो अगर आपके सामने ऐसा आ जाए कि 4 by 5 मल्टीप्लाई 2 by 3, तो हम इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे स्टूडेंट? हम क्या करेंगे? 4 को हम कर देंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई. क्या कर देंगे बच्चों? मल्टीप्लाई. तो 4 कितना हो गया? 8. अब बाय कर देंगे. उसका भी क्या कर देंगे? 5 को 3 के साथ हम क्या कर देंगे? मल्टीप्लाई. हमारा आंसर क्या होगा? 15. आंसर हमारा क्या होगा? 15 होगा. करेक्ट आंसर हमारा. फिर उस चांद में डिवाइड करना तो कैसे करेंगे? हम क्या करेंगे? हम 4 को 3 के साथ में क्या कर देंगे? हम करेंगे मल्टीप्लाई. तो आंसर हमारा कितना होगा? 12. ठीक है 12. इसके बाद हम 2 को 5 के साथ में मल्टीप्लाई करेंगे. स्टूडेंट, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए. और अगर आपने अभी तक मेरे डे 1 नहीं देखा इंग्लिश वाला, जल्दी मेरे चैनल पे जाइए. वहां से आप बेसिक से लेकर एडवांस तक इंग्लिश देख सकते हैं. और स्टूडेंट्स, मेरे इंस्टाग्राम में भी एक चैनल है आयशा 70208 नाम से. अगर आप इसे सर्च करेंगे या स्कैन करेंगे तो आप मेरे चैनल में पहुंच जाएंगे, जहां मैं आपको न्यू मैट्रिक्स सिखाती हूँ. और मेरी 3 साल की छोटी सी बहन है जो आपको डेली इंग्लिश सेंटेंसेस सिखाती है. तो स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना ही. मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ. बाय.